आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले भाग में अब तक आपने जाना कि खेत में उस शैतान को देखकर मैं हक्का बक्का हो जाता हूँ, जिस पर वो तांत्रिक बाबा मुझे खेत से दूर ले आते हैं और सुबह गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। अगली सुबह मैं गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूँ, जहां हमें उस खेत का रहस्य पता चलता है। फिर वो तांत्रिक बाबा हमें उस आत्मा से छुटकारा पाने का तरीका बताते हैं। अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस तांत्रिक के मुताबिक दीनानाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसकी लाश बहुत दिनों तक यूं ही लटकती रही और कुछ दिनों के बाद रस्सी टूट जाने के कारण उसकी लाश जमीन पर गिर गई और चील कौवों ने उसकी लाश को नोच खाया, जिस कारण उसकी हड्डियां उसी पेड़ के नीचे मट्टी में समा गई और हमें उन्हीं हड्डियों को निकालकर अलग अलग जगह दफनाना होगा और ये काम हमें आज रात ही करना होगा। तांत्रिक से ये सब सुनकर मुझे और गांव वालों को डर तो लगा, मगर और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए हमने आज रात ही ये करने का तय किया और अभी से ही रात की तैयारी में लग गए। कुछ घंटों के बाद ही अंधेरा होने लगा। जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, मेरा डर भी बढ़ता ही जा रहा था, ये सोचकर कि पता नहीं अब क्या होगा। खैर, थोड़ी देर बाद वो वक्त भी आ ही गया जब हम 4-5 लोग मिट्टी खोदने का औजार लेकर उस पुराने खेत की ओर निकल पड़े। हमारे साथ वो तांत्रिक बाबा भी थे। पगडंडी से होकर अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे की ओर से एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी। हम सब ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरा दोस्त रमेश, जो पीछे पीछे चल रहा था, वो अब गायब हो चुका है। ये देखकर हम सभी लोग परेशान होने लगे। तभी उस तांत्रिक बाबा ने कहा, जल्दी जल्दी उस पुराने खेत के पास चलो, तुम्हारा दोस्त वहीं होगा। तांत्रिक के ये बोलते ही हम सब ने उस पुराने खेत की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद जब हम लोग उस पुराने खेत पर पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे दिल में धकधकी चालू हो गई, क्योंकि ठीक मेरे सामने पेड़ के ऊपर रमेश की लाश लटक रही थी और उस लाश के ठीक नीचे दीनानाथ की आत्मा खड़ी थी, जो कि जोर जोर से हंसते हुए बोल रहा था, तुम सब मरोगे। दीनानाथ की आत्मा को वहां खड़ा पाकर हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग उसके पास जा सकें। तभी उस तांत्रिक ने कहा, तुम लोग डरो मत, मेरे साथ चलो। और इतना बोलकर उस तांत्रिक ने अपनी पोटली में से कुछ निकालकर खेत की जमीन में छिड़क दिया, जिससे दीनानाथ की आत्मा हवा में धुआं हो गई। फिर हम लोग जल्दी जल्दी उस पेड़ के पास की जमीन को खोदने लगे। अभी हम लोग उस जमीन को खोद ही रहे थे कि पता नहीं क्यों हवाओं की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। वो तांत्रिक हमें बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि ये सब एक छलावा है। कुछ देर खोदने के बाद हमें वो हड्डियां मिल गई और उन हड्डियों को लेकर हम लोग अलग अलग हो गए। अभी मैं उस हड्डी को दफनाने के लिए जा ही रहा था कि उस तांत्रिक ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ मंत्र पढ़ूंगा तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मैं वहाँ से दूर चला आया। मैं वहाँ से दूर आकर अभी हड्डी को दफना ही रहा था कि तभी मेरे सामने दीनानाथ की आत्मा आ खड़ी हुई, मगर वो मुझे कुछ कर नहीं पा रही थी
अंत में मैंने वो हड्डी दफनाई जिसके साथ ही दीनानाथ की आत्मा कहीं गायब हो गई और इस तरह से हमें उस आत्मा से छुटकारा मिला और हमारा गांव फिर से खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।